उधर बुक के पार्ट्स का यदि आपका जो है ना 100% क्लियर है तो आप जो है ना इंग्लिश में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लोगे। देखो मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ इंग्लिश में जो है ना यदि 90 प्लस स्कोर लाना है तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना ही पड़ेगा। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लास्ट 15 दिन में जो है ना हम इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से करें, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें, किस मिर्च एंड मसाला से पढ़ाई करें, जिससे कि मेरे इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर आ जाए। तो मेरे प्यारे, आज मैं आपको हर एक बातें बताना चाहूंगा, हर एक गेम चेंजर प्लान बताना चाहूंगा, हर एक मिर्च एंड मसाला बताना चाहूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर करें तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट भी कर सकता हूं और साथ ही साथ मैं आपको गाइडेंस भी कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहोगे कि हम इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर आए तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारे इंग्लिश में कहां कहां से नंबर आता है। आप जानते होंगे हमारे इंग्लिश 100 नंबर देने वाली यह विषय है, तो 100 नंबर देने वाले विषय है तो हो सकता है, हो सकता नहीं है, कन्फर्म है कि जो है ना हमारे 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव का पार्ट होगा। ये तो अलग बात जाती है। मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे कि आपको इंग्लिश में यह पता होनी चाहिए, एक सिलेबस का चार्ट के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको इंग्लिश में ये बातें पता चल गया ना तो आप इंग्लिश में कमो पढ़ोगे ना, तब पर भी आप जो है ना इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये तो अलग बात हुई। अब बात आती है कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं। देखो मेरे प्यारे, ये इंग्लिश के लिए मैं मानता हूं कि ये जो है ना इंग्लिश के लिए आपको एक रणनीति, अच्छा रणनीति तैयार करना होगा। आप जानते होंगे हमारे बोर्ड एग्जाम को ये जो 15 दिन बचे हुए हैं ना, 15 दिन में ही मेरे को रगड़ना है। तो किस प्रकार से रगड़ना है वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम 90 प्लस स्कोर करें तो आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले यह पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में हमारे अभी आपको लास्ट मोमेंट में आपको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में जो है ना हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए मैं स्पेशल यदि बात करूं तो ऑब्जेक्टिव 60, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा जैसे पूछा जाता है ना, तो 60 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि ग्रामर के पार्ट से होते हैं, 40 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि बुक के पार्ट से होते हैं। ये बातें पता होनी चाहिए। यदि आपको ये बातें पता है तो देखो मेरे प्यारे, बुक बुक का जो ऑब्जेक्टिव है ना हर एक छात्र बना लेता है, लेकिन ग्रामर का ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये 40 को ऑब्जेक्टिव जो बुक के पार्ट से होता है ना, तो 40 में जो है ना कम से कम जो है ना 35 को ऑब्जेक्टिव सही जब करते हो तभी आप जो है ना इंग्लिश में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर के पार्ट के होंगे, ये 60 में जो है ना 15-20 या 25-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लो या मीडियम लेवल के होते हैं, जो कि मतलब कह सकते हो कि मीडियम लेवल के छात्र कोई कोई तो बना भी देते हैं, लेकिन लो लेवल के क्वेश्चन सभी छात्र बना देते हैं यदि आप थोड़ा मोड़ा पढ़ा रहेंगे तो। ठीक ना? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वही करना है कि इंग्लिश के लिए जो है ना आपको थोड़ा मोड़ा ग्रामर के पार्ट्स को देख लेना है, जैसे टेंस हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, इन सब चीज को देख लोगे। ठीक ना? और यदि थोड़ा थोड़ा ये पार्ट्स को पढ़ाई कर लोगे और उधर बुक के पार्ट्स का यदि आपका जो है ना 100% क्लियर है तो आप जो है ना इंग्लिश में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लोगे। देखो मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ इंग्लिश में जो है ना यदि 90 प्लस स्कोर लाना है तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया। देखो मेरे प्यारे, ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट समय है। ऑब्जेक्टिव का तैयारी यदि आप अच्छी तरीके से करना चाहते हो अभी क्या कर लो। देखो मैं मानता हूं कि आप इंग्लिश में अच्छे खासे पढ़े होंगे, सिलेबस भी एक बार खत्म कर लिए होंगे। यदि 90 का लक्ष्य है तो पढ़ा तो होना चाहिए ना मेरे भाई। तो आपको क्या होगा, देखो मेरे प्यारे, अब ये लास्ट मोमेंट में जो लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं ना, तो लास्ट 15 दिन के लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कम से कम 2015 से 2024 के बीच जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, बुक के पार्ट हो या ग्रामर के पार्ट के, तो आपको जो है ना उनको सरसरी निगाहों से देखना है और सरसरी निगाहों से देखकर उनको यह देखना है कि उनमें से कौन सा क्वेश्चन मेरे को आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है उनको छोड़ देना है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उनको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है मेरे प्यारे? क्योंकि देखो बुक में के लिए मैं कंफर्म कर रहा हूं मेरे प्यारे, बुक के लिए जो है ना 40 में जो है 35 को ऑब्जेक्टिव सही होना ही होना चाहिए, तभी आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही कर पाओगे। क्योंकि मैंने खुद कह सकते हो कि मैंने 50 में 50 स्कोर किया था। और क्या करोगे कि सब्जेक्टिव के लिए आप जो है ना अभी से क्या करोगे, अच्छा रणनीति। देखो इंग्लिश के लिए जो है ना राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए। देखो इस प्रकार से आप उसको इंग्लिश में लिख दोगे ना कि थोड़ा, देखो होता क्या है कि इंग्लिश में बिहार बोर्ड के छात्र की यदि मैं बात करूँ ना, तो कोई भी छात्र जो है ना उतना ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता है, तब पर भी देखोगे ना तो उनका स्कोर 95 98 हो रहता है। काहे? क्योंकि
उनका राइटिंग मेथड तो एक अच्छा रहता है, ठीक ना? लेकिन बीच में ऐसे वर्ड घुसा देते हैं, शुरुआती पीरियड में एक अच्छा लिखा, ठीक ना? जो और क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ही उठाकर लिख देते हैं, ठीक ना? उतना हमारे एग्जामिनर को उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे क्या करेंगे कि आप राइटिंग मेथड को भी अच्छा करके लिखोगे और आपको यह प्रयास करना है एग्जामिनेशन हॉल में कि गलती कम से कम करना है, या थोड़ा बहुत गलती हो गया ना तो छोड़ देना है, या मैक्सिमम ऑफ गलती हो गया तभी उनको काटना है। देखो मेरे प्यारे, आपको यह प्रयास करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में मेरे को कम से कम जो है ना काटना है, घस-फूस करना है, ठीक ना? मेरे प्यारे आपको क्या करना है कि ग्रामर के पार्ट को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यदि आप जो है ना फ्लो चार्ट बनाए होंगे या सिलेबस का चार्ट बनाए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना? तो आप क्या करेंगे कि आपको जो है ना जो जो भी टॉपिक से हमारे ग्रामर के पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक से मैक्सिमम ऑफ नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उनका फ्लो चार्ट तैयार कर लोगे और उनको लिख लोगे और उनको पढ़ाई कर लोगे, ठीक ना मेरे प्यारे? और देखो मेरे प्यारे, ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट समय है, आप अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि हम पढ़ने के चक्कर में हम अपना शरीर पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और 1-2 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। बीमार नहीं होना है मेरे प्यारे, लास्ट 15 दिन है, लास्ट 15 दिन में जितना मेहनत करना है कर ही सकते हो, जिसके लिए आपको अपना शरीर पर भी ध्यान देना होगा। आपको मेंटली स्वस्थ रहना होगा, फिजिकली स्वस्थ रहना होगा। और देखो मेरे भाई, अभी से जो है ना आपको जो है ना टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर चलना है। क्या कह सकते हो कि जितने बजे से मैं कहता हूँ जो है ना, अभी इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ, एक दिन में जो है ना 1 मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट अवश्य लगा सकते हैं। इंग्लिश के लिए प्रॉपर्ली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना? और क्या करेंगे मेरे प्यारे, और अभी से जो है ना मैं ये जो आप मॉक टेस्ट लगाएँगे, तो जितने बजे से जितने बजे के बीच आपके जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ना, उतने बजे ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे और जो है ना जितने बजे आपके बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होंगे, उससे जो है ना आधा या पौने घंटा पहले ही हमारा मॉक टेस्ट खत्म होना चाहिए। ये पावर आप में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देंगे ना, तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। यदि आप यहाँ पर अपना जो है ना मॉक टेस्ट दे दोगे ना, तो है ना पता नहीं चल पाएगा कि किस प्रकार से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक ना? रसगुल्ला लगेगा जब आप एग्ज़ाम देने लगेंगे। और आप क्या करेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे लगाएँगे ना, तो 2015 से 24 के बीच लगाएँगे। और मेरे प्यारे आपको राइटिंग मेथड पर भी काम करना है, और साथ ही साथ देखो, जो भी क्वेश्चन लिखोगे, ये नहीं कि जैसे कि मानकर चलता हूँ कि कोई क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, वो क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर हो रहा है। ये नहीं कि मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, देखते हैं कि और अरे यार ये क्वेश्चन मेरे को हो रहा है, तो मन ही मन अपना दिमाग लगाएगा, अरे यार ये तो हम जानते हैं, काहे लिखेंगे? नहीं मेरे प्यारे, आपको हर एक क्वेश्चन जो आपको हो भी रहा है ना, वो भी आपको प्रैक्टिस के तौर पर लिखना है। यहाँ पर घर पर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तो लिखना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस जब आप कर रहे होंगे ना, जो लग रहा होगा ये क्वेश्चन हल्का है, तो उनको भी लिखना है, ठीक ना? ये बहुत सारे छात्र नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। देखो मेरे प्यारे, यदि आप इसी रणनीति से पढ़ाई करेंगे, तो आप इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे टॉपर के नोट्स लें, या चाहे ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश से लेकर जितने भी ऑल सब्जेक्ट के, यदि आप चाहते हैं कि मेरे टॉपर के नोट्स लें, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि आप मेरे नोट्स किस प्रकार से ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं, तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और 10 लोगों के बीच शेयर जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।